बिना जिम जाए, बिना कोई वजन उठाए, बिना कोई कूद फांद किए कार्डियो करे, कैसे आप पूरे शरीर से चर्बी कम कर सकते हो, मोटापा कम कर सकते हो, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। साथ में डाइट के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी कि आपको किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सरसाइजेज जो कि आप मैट पे ही कर सकते हो या फिर अपने बेड पे भी आप कर सकते हो। अगर इस वक्त आप बेड पे बैठे हो और बेड पे बैठे बैठे मेरी एक्सरसाइज देख रहे हो तो एक बार इन एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ में करना। ये एक्सरसाइज आप सुबह सुबह भी कर सकते हो या फिर आप दिन में कभी भी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि एक्सरसाइज करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको एक्सरसाइजेस। तो वीडियो को अभी से आप लाइक कर दो और मुझे ज़रा कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम लिखेंगे और जिन लोगों ने पहले ही मेरी वीडियो देख रखी है वो कमेंट सेक्शन में रेगुलर लिखेंगे। तो चलिए कमेंट करिए और फिर देखते हैं कितने लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और कितने लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे यहाँ पे बैठेंगे। पहले आप एक बार देख लो कैसे करना है, फिर आप साथ साथ में करते जाना। ठीक है, तो जो पहली एक्सरसाइज है इसके हमें टोटल 10 रेपिटेशंस करनी है। कैसे करने हैं, इस तरह से बैठिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने की तरफ रखिए ऐसे। ठीक है, पूरे हाथों को आगे तक स्ट्रेच कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं, पूरा इस तरीके से। अब धीरे से अपने सर को नीचे रखेंगे यहाँ पे ऐसे। आपने यहाँ पे माथा नीचे लगा लिया। अब धीरे से ऊपर उठिए और अब सामने की तरफ आइए, पूरा नीचे लेट जाइए और अपने माथे को यहाँ पे लगाइए नीचे ऐसे। और फिर धीरे से अपने हाथों पे वजन लेते हुए ऊपर आइए और फिर से अपने शरीर को पीछे लाके ऐसे यहाँ पे अपना माथा पीछे लगाइए। पैर अपनी जगह फिक्स, हाथ अपनी जगह फिक्स। सिर्फ आपको अपनी अपर बॉडी को पूरा आगे लेके जाना है, पूरा पीछे लेके आना है, पूरा आगे लेके जाना है और पूरा पीछे लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से इस एक्सरसाइज के हमें टोटल 5 राउंड लगाने हैं। खासकर जो लोग पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जिनको भी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है उनके लिए 5 रेपिटेशन ही काफ़ी होंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बाजुओं के फैट को रिड्यूस करेगी। आपका जो यहाँ पे ये जो पूरा फैट होता है ना इस एरिया में, इसको पूरे को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। प्लस जिन लोगों को लूज ब्रेस्ट का प्रॉब्लम है उनके ब्रेस्ट को टाइटनिंग देने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो डेली 20-20 के 3 सेट आप इस एक्सरसाइज के ज़रूर लगाइए। तो चलिए फिलहाल तो हम इसके 5 रेपिटेशन कर लेते हैं। सो टेक पोजीशन, हाथों को स्ट्रेच कर दीजिए, माथा नीचे रख लीजिए एंड लेट डू इट। 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक, 5 बैक एंड दैट्स इट। सो बस इसी तरीके से आपको इसके रेपिटेशंस लगाने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो कि हमारे बेली फैट के लिए है। सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो यही आते हैं कि भाई बेली फैट कम नहीं होता, बेली फैट के लिए आपको एक्सरसाइज बताइए। तो बेली फैट कम करने के लिए इस तरह से आराम से पीछे लेट जाएंगे ऐसे। अपने दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से करेंगे ऐसे, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे ऐसे और दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। पैरों को थोड़ा सा दूरी पे रख दीजिए और दोनों पैरों के बीच में जो आप डिस्टेंस है वो मैट के दोनों कॉर्नर्स की बराबर होगी यहाँ पे। अब पूरा सांस अंदर भरेंगे इस तरह से, इनहेल और फिर धीरे से ऊपर उठेंगे, एक्सेल, फिर से पीछे जाएंगे, इनहेल, एक्सेल। अपने हाथों को अपने घुटनों के बीच तक आपको लेके जाना है और फिर धीरे से पीछे आना है। ठीक है, इसके हम टोटल 10 रेपिटेशंस करेंगे फिलहाल। तो कम ऑन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट। आप देखोगे सिर्फ 10 रेपिटेशंस करने से आपका पूरा पेट ना एकदम ऐसे टाइट हो गया होगा, पूरे पेट में आपको दर्द होने लग रहा होगा। सो अभी मैंने इसके 10 रेपिटेशंस करके दिखाए हैं। इसी तरीके से अगर आप बिगिनर हैं तो 10-10 के 3 सेट लगाएंगे और अगर आपको काफ़ी आदत है करने की तो आप 20-20 के 3 सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ रखेंगे और एक एक करके पैर के अंगूठे को नीचे लगाइए एंड देन अप, अनदर अप, अनदर अप। ध्यान रहे कि जो आपकी टेल बोन है ना, ये बिल्कुल नीचे मैट पे लगी होनी चाहिए पूरा इस तरह से, ठीक है। आपका पेट बिल्कुल टाइट हो जाएगा ये प्रैक्टिस करते वक्त ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए इंटरलॉक करके एंड वन बाय वन ड्रॉप योर टो डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा आपने, सिर्फ 10 रेपिटेशंस करने से आपका पूरा जो लोअर बेली का एरिया है, नाभि के नीचे वाला जितना भी पेट है, ये पूरा एकदम टाइट हो जाता है। तो इससे यहाँ का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है और जो आपकी लूज स्किन होती है ना, वो भी आपकी धीरे धीरे करके टाइट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से साथ में रखेंगे। ये हमारे थाइस के फैट को रिड्यूस करेगी प्लस हमारी कमर के साइड के फैट को रिड्यूस करेगी। दोनों हाथों को इस तरह से सर के नीचे रख लेंगे कंफर्टेबली इस तरह से, ठीक है। अब दोनों पैरों को एक बार एक साइड में नीचे लेके जाएंगे और फिर दूसरी साइड में ऐसे, ठीक है। ब्रीदिंग का ध्यान रखना, जब आप सेंटर में हैं तो इनहेल करेंगे और जब नीचे जा रहे हैं तो पूरा एक्सहेल करेंगे लाइक दिस। इनहेल, एक्सहेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। That's it। सो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, ठीक है। अगर आपने मेरे साथ साथ में एक्सरसाइज करी है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा। और अब बात कर लेते हैं डाइट की। तो देखो, आपको 2-3 छोटे छोटे रूल याद रखने हैं। पहली चीज़ तो आपको ओवर ईट नहीं करना है। जो आप होता है ना कि कुछ अच्छा लग रहा है तो बार बार खाए जा रहे हैं, कहीं दावत में चले गए, किसी ने पार्टी दे दी, कहीं फ्री का खाना मिल गया तो बहुत सारा खा लिया, तो वो चीज़ें मत किया करो। अपना जो खाना है वो आप बैलेंस खाया करो, उतना ही खाओ जितनी ज़रूरत है, ओवर ईटिंग मत करो। अगर आप ये सिर्फ एक नियम भी, एक रूल भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लेते हैं ना, तो कभी भी आपको ओबेस होने की नौबत नहीं आएगी। जी हाँ, ये दिक्कत उन लोगों को आती है जो भूख लगे नहीं लगे बस मन कर रहा है तो खा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, या जब जो मिल रहा है जो मन कर रहा है बस वो खाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, बैलेंस करके चलो। जब आपको एक्चुअली में भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए। ऐसे सिर्फ टाइम हो गया है या फ्री का मिल रहा है या चलो सब लोग खा रहे हैं तो खा ले, ऐसा वाला चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको सबको पता है कि ज़्यादा बाहर का खाना, मैदा वाला खाना, चीनी वाला खाना, तला भुना खाना, ये चीज़ें नहीं खानी। ये सब चीज़ तो आप जानते हो, लेकिन कई बार आप क्या करते हो कि आप डाइट फूड के नाम पे कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हो कि जो कि आपको नुकसान देती हैं। जैसे डाइट वाला कॉक, डाइट वाले बिस्किट, डाइट वाला रूह अफ़ज़ा, बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो डाइट वाले के नाम पे आ रही हैं और उनके अंदर अगर आप देखोगे तो कैलोरीज भर भर के होती है, लेकिन क्योंकि उनके आगे लिख दिया गया है कि ये वजन घटाने के लिए है या ये डाइट वाले हैं, तो फिर आप बिना उनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़े और लगातार खाते जाते हो। ये भी नहीं देखते हो कि उसमें डाला क्या क्या हुआ है या हमें कितना खाना है। आपको लगता है ये डाइट वाला है, फाइबर इसमें काफ़ी है, या ये डाइट वाला बिस्किट है तो बहुत सारा खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। वो चीज़ें भी अगर आपको खानी ही है तो बहुत लिमिट में खानी है, यानी कि जितना आप नॉर्मल खाते हो उतना ही खानी है। जैसे कि मान लीजिए अगर शुगर फ्री बिस्किट मान लो आपने खरीदे और आप ये सोच रहे हो कि शुगर फ्री है तो इसमें चीनी नहीं है और इससे हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा तो इसको मैं कितना भी खा सकती हूँ। अगर 1% मैं मान भी लूँ कि उसमें शुगर नहीं है या उसमें शुगर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है, मान भी लिया, तो भी वो आटा, घी, तेल, मैदा कुछ तो उसमें होगा ना। जो भी चीज़ उसमें पड़ रही है, XYZ कुछ भी उसमें जो भी डाल रहे हैं, एवरीथिंग कंटेन्स कैलोरी। हर चीज़ में कैलोरीज होती है। इस चीज़ को आप कभी भी मत भूलो, चाहे आप डाइट वाला खाना खा रहे हो, बिना डाइट वाला खाना खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, अनहेल्दी खा रहे हो, एवरीथिंग हैज़ कैलोरीज, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं खाना है। बस इस एक नियम का अगर आप पालन कर लेते हैं, वेट लॉस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी मैं आपके साथ यहाँ पे सैम्पल डाइट प्लान के लिंक शेयर कर दूंगी, एक बार इनको चेकआउट करना, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या और कितना खाना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आई होप कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।